Hello everyone, welcome back to Summarize and Memorize. This is part 3 of graded assignment 8. In this video, we will be solving from question 11 to 15. Now in 11, we have been given a function that is described for different intervals like this. Now a linear function is given that is AT plus V, that is the best linear approximation of PT at point t is equals to 1. See, this is just a different name, but all you need to understand is that this is the equation of a tangent. That's it. So this is our old familiar question now. Now we need to find the value of this thing. For that we need to have a plus b ka equation or the expression. Okay. So we know that the equation of tangent is y minus y1, that is p of 1, क्योंकि tangent कहाँ पे है? x is equals to 1 पर है या t is equals to 1 पे है, is equals to the slope x minus x1. Correct? Now here the linear approximation is given to me as AT plus b, and from this expression of tangent I can make it into the same format. तो y की equation क्या आ जाएगी? p dash 1x minus p dash 1 plus p1. तो इक्वेशन 1 और 2 को जब मैं कंपेयर करूंगी तो a की वैल्यू आ जाएगी ये और b की वैल्यू आ जाएगी ये. क्योंकि मुझे ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, आई नीड टू फाइंड a प्लस b. तो a प्लस b क्या हो जाएगा? p ऑफ 1. सो ऑल आई नीड टू फाइंड आउट इज p ऑफ 1. तो देखो p ऑफ 1 मतलब कि t की वैल्यू 1 है, तो इस वाले इंटरवल पे लाई कर रही है t की वैल्यू. तो p ऑफ 1 के लिए मुझे इस वाली इक्वेशन में t की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो मुझे p ऑफ 1 मिल जाएगा. वैल्यूज पुट करो यार, इसका जो फाइनल आंसर आएगा इस एक्सप्रेशन का, दैट विल बी 14. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट हैपेंस इज मुझे सिमिलरली qt गिवन है, राइट? एंड मुझे qt गिवन है और मुझे बोला हुआ है यार m इज एक्चुअली अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट t इज इक्वल्स टू 3/2 और मुझे m माइनस 27/4 निकालना है. सेम है यार, मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना है या इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके t की वैल्यू 3/2 डाल के m की वैल्यू निकालनी है. एक ही प्रोसीजर है, डिफरेंशिएबिलिटी, टेंजेंट, स्लोप, एवरीथिंग हैज अ सेम प्रोसीजर, दे मीन्स दी सेम. ओके, सो अब qt at t is equals to 3/2, so 3/2 is actually 1.5. तो देखो 1.5, ये t पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव एंड ये वाला नेगेटिव, तो इंटायर दो नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही हो गया. तो इस मॉडुलस के बाहर जो एक्सप्रेशन आएगा ना, दैट विल बी पॉजिटिव ओनली. अब पहले तो मैंने इसे सिंप्लीफाई किया. अब मुझे q डैश t निकालना है. व्हाई? बिकॉज आई नीड टू फाइंड दी स्लोप. तो स्लोप की एक्सप्रेशन फाइंड आउट की इसको डिफरेंशिएट करके, और t की जगह मैंने 3/2 डाल दिया. ठीक है, तो m की वैल्यू हो गई माइनस का 9/4. मुझे फाइंड आउट करना था m माइनस 27/4. सो वैल्यूज पुट करो यार, आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी -9. बोथ द क्वेश्चंस वर इजी. एक तो आपको लीनियर अप्रोक्सीमेशन का मतलब आना चाहिए, दैट इज द टेंजेंट. फिर तो सेम ही क्वेश्चन हो गया हमारा, और इसमें भी हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना था. दैट मीन्स हमें एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना था. दैट्स इट. Now let's move towards question number 13. So 13, 14 and 15 is the comprehension. देखो हमें दो functions given है, pt and qt. Now this is the production rate of bacteria of type A and type B. तो 13th क्वेश्चन में मुझे फिगर आउट करना है कि pt and qt कंटिन्यूस है या नहीं. सिंपल. तो यार pt की कंटिन्यूटी टूटेगी तो कहाँ टूटेगी? 3 पे टूटेगी. एंड qt की अगर टूटी तो कहाँ टूटेगी? 2 पर टूटेगी. तो pt के लिए मैं 3 पर चेक करूंगी एंड qt के लिए मैं 2 पे चेक कर लूंगी टू फाइंड द कंटिन्यूटी एंड क्रैक क्वेश्चन नंबर 13. लेट्स डू इट. ओके, सो यार अब pt एट x इज इक्वल्स टू 3 पे मुझे कंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है. सो 3 प्लस पे व्हाट एक्सप्रेशन आई विल बी यूजिंग? दिस वन. एंड 3 माइनस पे आई विल बी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. दोनों की लिमिट सॉल्व करूंगी. अगर दोनों के दोनों 27 के बराबर आ गए सो pt इज कंटिन्यूस. तो यार देखो RHS निकाला, मतलब लिमिट एट राइट हैंड साइड निकाली, दैट इज 27. लेफ्ट हैंड साइड निकाली, दैट इज 27. फंक्शन की वैल्यू एट t इज इक्वल्स टू 3 वाज 27. सो या फंक्शन इज कंटिन्यूअस.
Now part 2 of this question, we need to find out the continuity of QT as well. तो ये 2 पे हम find out करेंगे. देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, that will come out 5. ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, that will come out to be e raised to the power 4. Since LHL and RHL are not equal, the function cannot be continuous. जहाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती वहाँ कंटिन्यूटी तो बिल्कुल नहीं करेगी, राइट? जो लिमिट कैलकुलेशन से यार वो वीडियो पॉज करके देख लेना. ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 13 बेसिकली हमसे पूछा था कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ट्रू है. तो होगा 1. Why? Because there is only one statement that will be saying that P of t is continuous and Q of t is non-continuous. So question number 14 and 15 is again a concept of linear approximation, just to make you familiar that this is nothing but a tangent. So यार मुझे P of t का linear approximation इस format में given है at t is equals to 1. Now I need to find 2a plus b. ठीक है, तो ये मैंने टेंजेंट की एक्सप्रेशन लिख दिया, दैट इज y minus y1 is equals to slope x minus x1. ओके, नाउ अब y को इस फॉर्मेट में लिखा कि मैं इसको 80 प्लस b से कंपेयर कर पाऊं. तो a की वैल्यू आ जाएगी ये और b की वैल्यू आ जाएगी ये. I need to find 2a plus b, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. सो व्हाट आई विल गेट y dash 1 plus y1. अब y of 1 मुझे फाइंड आउट करना है इन फंक्शन p. सो पहला वाला एक्सप्रेशन आई विल बी यूजिंग क्योंकि इट्स फ्रॉम 0 to 7. So yeah, that t of 1 lies between that interval. Values put करो, so y of 1 will be 13. अब इसी एक्सप्रेशन को आप डिफरेंशिएट करो with the format q upon p. That is q p dash minus p q dash upon q square. फिर उसमें t की सारी वैल्यूज को 1 पुट करो, you will get y dash 1 as 5. मैंने डायरेक्टली लिख दिया है. Now, so 5 plus 13 is 18. So the answer of question number 14 is 18. Now the last question of this assignment and video as well is that we have been given the linear approximation of QT and now I need to find a plus b plus c. तो देखो यार मुझे ये t is equals to 3 पे given है. So अपन को QT का ये वाला एक्सप्रेशन है for t greater than 2, तो we will be using this only क्योंकि t की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करती है. तो पहले तो मैंने निकाल लिया q of 3. अब इसे डिफरेंशिएट किया और q dash 3 भी निकाल लिया क्योंकि आई ऑलरेडी नो दैट q3 एंड q dash 3 इज नीडेड टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से मैं ये एक्सप्रेशन को कंपेयर करूंगी क्योंकि लीनियर अप्रोक्सीमेशन इज नथिंग बट द टेंजेंट. सो एंड उससे आई विल फाइंड आउट a plus b plus c. ठीक है, तो देखो मैंने ये टेंजेंट का एक्सप्रेशन लिखा, दैट इज y minus y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x minus x1. अब इसको मैंने properly arrange कर लिया in this format which is already given to us. तो अब जब मैं इस वाले स्टेटमेंट को एंड इस वाले स्टेटमेंट को कंपेयर करूंगी, I will get values of a, b and c as this. a plus b plus c में a, b, c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो and answer will be -2. So that's all in this video. Thank you so much for watching. If you learned something new and you like this video, then do comment down below and don't forget to subscribe to our channel.